छात्रों, आज हम आपको स्पर्श किताब का पाठ दुख का अधिकार पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक यशपाल जी हैं। दुख का अधिकार में दुख की अनुभूति गरीब और अमीर दोनों को समान रूप से होती है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अमीर दुख के समय व्यथा को पूरी तरह से कह पाता है, अर्थात अमीर को अपना दुख प्रकट करने का अधिकार होता है और उसके दुख की बात को सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति दुख के समय में भी अपनी व्यथा कह नहीं पाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है कि वह दुख को अपने घर में मना सके। उसके लिए उसके पास अवकाश या समय नहीं होता है। कहानी को पढ़ाने से पहले हम लेखक यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में बताना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनका देहांत सन 1976 ईस्वी में हो गया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियाँ। यशपाल ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें मुख्य हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। मेरी तेरी उसकी बात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। दुख का अधिकार कथा में करुण रस सर्वत्र दिखाई देता है। दुख का अधिकार इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पाठ की शुरुआत में बताया गया है कि मनुष्य की जो पोशाकें हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, अर्थात पोशाक से ही हम समाज में किसी के स्तर को या अमीर गरीब के स्तर को निर्धारित करते हैं। पोशाक ही हमारे समाज में मनुष्य के अधिकार को और दर्जे को निश्चित करती है। कभी कभी पोशाक के कारण ही हम निचले समाज की व्यक्तियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन उस समय हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन बन जाती है, अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की कटी लहरें पतंग को अचानक भूमि पर गिरने नहीं देती, उसी तरह से खास परिस्थितियों में भी पोशाक हमें झुक सकने में रोकती है। अर्थात पोशाक के कारण हम गरीब व्यक्ति से बातचीत करने में, उसका हालचाल पूछने में कतराते हैं। कहानी इस प्रकार से है। बाजार में फुटपाथ पर सब कुछ खरबूजे दलिया में और कुछ खरबूजे जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। खरबूजों के पास एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें कोई खरीदने नहीं आ रहा था। उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह को छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्ते पर बैठे या बाजार में कुछ लोग उस स्त्री को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। एक आदमी ने यहाँ तक कहा कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी पर को खुजाते हुए कहते हैं, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई के तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान दे देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।
परचून की दुकान पर बैठे हुए लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरी जी का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि इसका 23 साल लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था तो कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेंढ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाकर लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ था, आटा अनाज, सब कुछ दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोने लगे, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। कहने का अर्थ है कि हम मुर्दे व्यक्ति को नंगा विदा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें नया कपड़ा लाना होगा और इसके लिए उसकी माँ ने अपने हाथों के कंगन को भी बेच दिया। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा कराने में चला गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, क्योंकि बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली और चारा बिका था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल। इस कहानी में बच्चों देखो, दुख जो है उस बूढ़ी स्त्री को भी है, उसकी बूढ़ी माँ को भी है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो दुख मनाने के लिए घर में बैठ सके। तो इसलिए वह अपने पोतों को की भूख को शांत करने के लिए और अपने बहू के इलाज के लिए खरबूजे बेचने आ गई थी। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए कि उसको कितना दुख हो रहा होगा इस बूढ़ी स्त्री को, इसका अनुमान लगाने के लिए लेखक अपने पिछले साल में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, जो बहुत ही अमीर परिवार की महिला थी। वह अमीर महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। 2.5 मास यानी कि 2.5 महीने तक पलंग से उठी नहीं। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू भी नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित होती, अर्थात सभी शहर के लोग उस महिला के बारे में सोचने लगे कि इसको कितना दुख हो रहा है अपने बेटे का, क्योंकि यह 2.5 महीने तक जो है पलंग से भी नहीं उठी है। लेकिन वास्तव में यह अंतर केवल एक आर्थिक स्थिति की वजह से हुआ है। जब मन को रास्ता नहीं सूझता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी तरह से लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते ठोकरे खाता चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ आपको गरीब स्त्री और सम्राट महिला में अंतर बताया गया है कि गरीब स्त्री का इकलौता जवान पुत्र की मृत्यु हो गई थी और सम्राट महिला की भी इकलौते जवान पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वह गरीब थी,
एवं लाचार थी। दूसरा अमीर घर, तीसरा है घर में बीमार बहू व भूख से बिलखते बच्चे, परिवार की चिंता से मुक्त। सम्राट महिला परिवार की चिंता से मुक्त थी। परिवार का भार कंधों पर सहायता करने वाला कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु दुख भुलाकर दूसरे दिन बाजार में सौदा बेचने आना पड़ा। जबकि सम्राट महिला की सहायता के लिए अनेक डॉक्टर वह परिजन थे और पुत्र की मृत्यु के दुख से वह 2.5 महीने तक बिस्तर से उठ भी नहीं सके थी। तो दोनों का दुख समान है, लेकिन उसको प्रकट करने का अधिकार केवल आर्थिक स्थिति से संपन्न व्यक्ति को ही है। इस पाठ में यही बताया गया है। धन्यवाद।